हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी हिस्ट्री चैनल में एक बार फिर से। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने जिम्नोस्पर्म्स के बारे में ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था। अगर आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जिन लोगों को नहीं पता, एंजियोस्पर्म्स क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के थर्ड लेसन प्लांट किंगडम का एक टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको लाइन बाय लाइन डिफाइन करेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आपका चॉइस। स्लोगन अच्छा है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म्स वेयर द ओव्यूल्स आर नेक्ड, जिम्नोस्पर्म्स के जैसा जहाँ पे कि ओव्यूल्स जो होते हैं वो नेक्ड होते हैं इन द एंजियोस्पर्म्स में या फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। इनके पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यानी कि एक विशेष संरचना में, जिसको कि फ्लावर्स कहते हैं, फूल कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स में द सीड्स आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट। सीड्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड यानी कि लगे हुए रहते हैं फ्रूट्स से। The angiosperms are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitat. Angiosperms जो होते हैं वो एक exceptionally यानी कि खासकर एक बड़े ग्रुप जो होते हैं प्लांट्स के उसमें होते हैं और एक बड़े पैमाने पे habitats में। They range in size from the smallest ulfia to tall tree of eucalyptus. इनका रेंज होता है, इनके आकार का वो होता है सबसे छोटे उल्फिया से और लेकर सबसे बड़े लंबे पौधे ट्री पेड़ जो होते हैं इकेलिप्टस का, वो 100 मीटर से ज्यादा लंबे होते हैं। दे प्रोवाइड अस विद फूड, फोडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। ये जो होते हैं ये हमें प्रोवाइड करते हैं फूड यानी कि भोजन को, फोडर यानी कि चारे को, फ्यूल यानी कि ईंधन को, मेडिसिन यानी कि दवाई को और कुछ दूसरे कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को भी। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ये जो होते हैं एंजियोस्पर्म्स ये डिवाइडेड होते हैं, विभाजित होते हैं दो क्लासेस में, द डाइकोटिलीडनस एंड द मोनोकोटिलीडनस। पहला जो होते हैं वो डाइकोटिलीडन्स होते हैं और दूसरा जो होते हैं, दूसरा क्लास जो होता है इनका वो होता है मोनोकोटिलीडन्स। द डाइकोटिलीडन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सीड्स हैविंग टू कोटिलीडन्स। डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं वो कैरेक्टराइज्ड यानी कि उनमें जो होते हैं विशेषता होती है उनके बीज में, और हैविंग टू कोटिलीडन्स जो जिसमें कि दो कोटिलीडन्स यानी कि दो बीज पत्र होते हैं। रेटिक्यूलेट वेरिएशन यानी कि उनमें रेटिक्यूलेट यानी कि आड़ा तिरछा वेरिएशन होता है इन लीव्स उनके पत्तियों में, एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर्स। और ये जो होते हैं टेट्रामेरस यानी कि चार पत्तियों वाला और पेंटामेरस यानी कि 5 पत्तियों वाला फूल होता है इनमें। हैविंग 4 और 5 मेंबर्स, इनमें जो होते हैं वो 4 या 5 मेंबर्स होते हैं हर एक फ्लोरल वोल्स में, इनके हर एक फ्लोरल वोल्स में। मोनोकोटिलीडन्स ऑन द अदर हैंड, जबकि मोनोकोटिलीडन्स में दूसरे तरफ ये जो होते हैं इनमें इनमें जो होती है वो एक खास विशेषता होती है सिंगल कोटिलीडनस सीड्स के कारण। पैरेलल वेरिएशन होते हैं इनमें, जैसे कि आप बंबू स्पेसीज के लीफ को देख सकते हैं, बंबू के लीव्स को, उसमें पैरेलल वेरिएशन होते हैं। ग्रासेस में भी पैरेलल वेरिएशन होते हैं। आप फिर मैंगो, गुआवा इन सभी का लीव्स देख सकते हैं, उसमें उसमें जो होते हैं उनमें रेटिकुलेट वेरिएशन होते हैं। तो वो मोनोकॉट नहीं होते जिनमें की पैरेलल वेरिएशन होते हैं। पैरेलल वेरिएशन वाले डाइकॉट होते हैं। पैरेलल वेरिएशन इन लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल वॉल्स। और इनमें ये जो होते हैं ये ट्राइमेरस फ्लावर्स होते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर जिसमें कि 3 मेंबर्स होते हैं हर एक फ्लोरल वॉल्स में। द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लावर इज द स्टेमिन। मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं फूलों का वो स्टेमिन कहलाते हैं। Each stamen consists of a cylinder filament with an anther at the tip. हर एक स्टेमिन जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं सिलेंडर फिलामेंट को एक एंथर के साथ जो कि टिप पे रहते हैं यानी कि ऊपर में रहते हैं। Within the anthers के साथ the pollen mother cell divided by meiosis to produce microspores which matures into pollen grains। देखिए एंथर्स में, विद इन द एंथर्स पोलन मदर सेल जो डिवाइड होते हैं मियोसिस के द्वारा प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रोस्पोर्स को, जो कि मैच्योर्स होने के बाद बनते हैं पोलन ग्रेन्स। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज अ पिस्टिल। इनका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है फूलों में वो पिस्टिल कहलाते हैं। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ए स्वेलन ओवरी एट इट्स बेस। पिस्टिल जो होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं स्वेलन ओवरी को उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है, पिस्टिल कंसिस्ट करते हैं स्वेलन यानी कि फूले हुए ओवरी को उनके बेस की तरफ। ए लॉन्ग सिलेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा। इनमें जो होते हैं ये एक लंबा सिलेंडर स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं, लंबा सिलेंडर नुमा स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। इनसाइड ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट। ओव्यूल्स जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। जनरली ईच ओव्यूल्स हैज ए मेगास्पोर मदर सेल। आमतौर पर हर एक ओव्यूल में एक मेगास्पोर मदर सेल होते हैं जो कि अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जो कि जाते हैं मियोसिस करने के लिए और बाद में बनाते हैं 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स को। 3 ऑफ देम डिजेनरेट, 3 जो होते हैं उसमें डिजेनरेट हो जाते हैं और एक जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं बनाने के लिए एम्ब्रायोसैक को। ईच एम्ब्रायोसैक हैज ए 3 सेल एक एपरेचस। हर एक एम्ब्रायोसैक में 3 सेल 3 कोशिकीय एक एपरेचस यानी कि अंडे का समूह होता है। 1 एक सेल एंड 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल सेल्स एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई। एक सेल और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। द पोलर
न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इवेंचुअली यानी कि अंततः प्रोड्यूस करते हैं एक डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस को। पोलन ग्रेन आफ्टर डिस्पर्सल फ्रॉम द एंथर्स are carried by wind or various other agencies to the stigma of a pistil। पोलन ग्रेन जो होते हैं डिस्पर्सल यानी कि प्रसार या फैलाव के बाद एंथर से वो कैरिड यानी कि दूर किए जाते हैं विंड के द्वारा और बहुत सारे दूसरे एजेंसीज के द्वारा टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल। स्टिग्मा का जो होता है पिस्टिल के स्टिग्मा की तरफ। दिस इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन और ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पॉलिनेशन। द पोलन ग्रेन जर्मिनेट, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो जर्मिनेट करते हैं स्टिग्मा के ऊपर एंड दस द रिजल्टिंग पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीच द ओव्यूल। और उसके बाद रिजल्टिंग पोलन ट्यूब्स जो होते हैं वो बढ़ते हैं थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, स्टिग्मा के टिश्यू के तरफ एंड स्टाइल और रीच करते हैं ओव्यूल को। The pollen tubes enter the embryo sac where two male gametes are discharged। pollen tubes जो होते हैं वो इंटर होते हैं, प्रवेश करते हैं embryo sac में, जहाँ पे कि दो मेल गैमेट जो होते हैं वो डिस्चार्ज हो चुके रहते हैं। One of the male gamete fuse with the egg cell syngamy। एक जो होते हैं मेल गैमेट वो फ्यूज करते हैं एक सेल के साथ जिसको कि सिंगेमी कहते हैं बनाने के लिए जाइगोट को। The other male gamete fuses with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus। देखिए दूसरे मेल गैमेट्स जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को। बिकॉज ऑफ द ओकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, ये दो फ्यूजन के ओकरेंस के कारण सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, सिंगेमी जो कि सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन होते हैं, ये इवेंट जो होते हैं वो कहलाते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो आप लोग कह सकते हैं ओकरेंस ऑफ टू फ्यूजन सिंगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन इज टर्म्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। एन इवेंट यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ये जो इवेंट होते हैं ये यूनिक होते हैं एंजियोस्पर्म्स के लिए। द जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, जाइगोट जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रायो में विथ वन और टू कोटिलीडन्स, एक या दो कोटिलीडन्स के साथ। एंड द प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म्स, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं इंडोस्पर्म में, जो कि प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट को डेवलपिंग एम्ब्रायो के लिए। The synergids and antipodals degenerate after fertilization। synergids और antipodals जो होते हैं वो degenerate हो जाते हैं fertilization के बाद। during this events, इस events में the ovule develop into seed। ovule जो होते हैं वो विकसित होते हैं seeds में, और ovaries जो होते हैं वो develop होते हैं fruit में। The life cycle of an angiosperm is shown in figure 3.6। लाइफ साइकिल जो होता है एंजियोस्पर्म्स का वो दर्शाया गया है फिगर 3.6 दिया हुआ है। लाइफ साइकिल जो होता है एंजियोस्पर्म्स का उसका यहाँ पे दिया हुआ है एक सिंपल सा डायग्राम। ये जो देखिए फीमेल लाइफ साइकिल जो होते हैं वो इधर सेप्रोफाइटिक स्पोरोफाइटिक जनरेशन टू दो न्यूक्लियस जनरेशन का इधर डायग्राम दिया हुआ है, और इधर गेमेटोफाइटिक एन जनरेशन का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये देखिए ये स्टाइल है, ये ओवरी है, ओवरी उसके बाद फिर ये मेगास्पोरेंजियम होता है जिसमें मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। उसके बाद ये एक मेल गैमेटोफाइट से या गैमेट से मिलकर एक बनाते हैं, फिर जाइगोट बनाते हैं, फिर एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रायो फॉर्मेशन के बाद ये स्पोरोफाइट बना लेते हैं। और यहाँ पे अभी एंथर का, यहाँ पे एंथर से मेल, यहाँ पे मेल लाइफ साइकिल के बारे में दिया हुआ है इधर डायग्राम में। तो ये देखिए ये एंथर से ये, और ये है इनका फिलामेंट। यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर डेवलप होते हैं, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, माइक्रोस्पोर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, फिर मेल गैमेटोफाइट से गैमेट फॉर्मेशन होता है, और गैमेट एक के साथ मिलके जाइगोट प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट एम्ब्रायो में जाते हैं, और फिर यहाँ पे स्पोरोफाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेल और फीमेल का जो है लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म्स में वो दिया गया ये दोनों। तो ये आज ये टॉपिक हो गया समाप्त एंजियोस्पर्म्स। कल हम लोग पढ़ेंगे प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में कल का सेशन में हम लोग पूरा क्लीन डिफाइन करेंगे इसको लाइन बाय लाइन। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। गुड लक।